जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है उसकी जो लगातार सुनवाई हो रही है, कल की सुनवाई में सरकारी वकील की बोलती बंद कर दी हमारे वकीलों ने और जज साहब ने, खासकर पुरानी भर्तियों पर, चाहे वो एयरफोर्स का ज्वाइनिंग हो, चाहे एयरफोर्स का रिजल्ट हो और चाहे आर्मी का एग्ज़ाम हो। इन सब मुद्दों पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोविड के कारण और हमने इनको एक्सटेंशन दे दिया। जब इस बात पर फिर जज साहब ने बोला और हमारे वकीलों ने पहले ही बता दिया था कि इस दौरान नेवी वालों ने भर्तियां ली है, आर्मी की भी कुछ भर्तियां सेम टाइम में हुई है, तो बाकियों को क्यों नहीं। तो जज साहब ने बोला कि कोरोना पूरे देश में था, क्या इन्हीं के लिए कोरोना था। ये जवाब नहीं चलेगा, कोई ठोस जवाब दो। तो फिर वो आई एम सॉरी सर, मैं तो सिर्फ अग्निपथ पर बातें करने आई हूँ और मुझे इसके लिए टाइम चाहिए, मुझे पता नहीं था। यानी अभी तक इनको यही पता नहीं कि इन्होंने क्या कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि आज फिर सुनवाई है और जहाँ तक जज साहब ने 23 तारीख के लिए कहा है कि 23 तारीख तक इस केस को क्लियर करना है, तो 23 तारीख तक भगवान ने चाहा तो आर्मी एग्ज़ाम भी होगा, एयरफोर्स ज्वाइनिंग भी होगी, इंडो जो अपना रिजल्ट है वो भी आएगा। यानी पुरानी भर्तियों का जो भी है और भी हम जो मुद्दे उसमें हैं, चाहे वो सेना पुलिस की बच्चियों का हो, स्पोर्ट्स की भर्तियाँ हो, जो भी हम आज चाह रहे हैं आज भी जोड़ देंगे। आज सुनवाई है। मैं चाहता हूँ कि जैसे आज ट्विटर में जस्टिस फॉर डिफेंस स्टूडेंट का एक चल रहा है, आप उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें भी शामिल हों, ताकि कोर्ट के साथ साथ बाहर भी लोग इनकी बोलती बंद करें कि बिना सोची समझी आप स्कीम लेकर आए हो, वो भी सिर्फ जवानों के लिए, अफसर के लिए नहीं। तो सारे जोर शोर से लगो और इनकी बोलती बंद करो। और एक इम्पोर्टेंट बात यही आती है कि हमारा केस सुप्रीम कोर्ट से चलते हुए हाई कोर्ट आया है और अब लगातार चल रहा है, तो वकीलों की फीस की बात आती है और फीस की बात आते ही आधे लोग सुन्न हो जाते हैं। कुछ लोग मेरे को पुराना जो पेमेंट दिया था 500 200 या जो भी, उसका स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। तो भाई वो 6 महीने पहले जब केस शुरू हुआ था तब हमने 3.5 लाख रुपए वकील को पहले दे दिया है, और अब जब से दोबारा सीनियर वकील की या दोबारा कंटिन्यू केस चल रहे हैं वो फीस मांगते हैं, तो अब उनको 1 लाख पहले दे दिया, आज 50,000 और 1.5 लाख दे दिया, अभी 1.5 लाख और देना है। और अगर केस लंबा चलता रहा तो यहाँ और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, क्योंकि सरकार हारेगी और सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो हमें वहाँ भी जाना पड़ेगा, तो उन सब के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। मैंने फिर कहा था कि कोई गरीब आदमी है, मजबूर है, वो नहीं दे सकता तो सिर्फ अपना नाम लिख कर भेज दो। लेकिन ये बात करने पर क्या है कि सारे ही गरीब बन गए, सबको मौका मिल गया, सभी मतलब देना बंद कर दे। तो रविंद्र फौजी भी टाटा बिरला नहीं कि इतनी चीज़ें बहन करके 5 लाख दे दिया और देने की जरूरत है, तो वो स्क्रीनशॉट पीछे वाला चलेगा नहीं। ऐसा मत बनो कि जैसे 2 किलो गेहूं की लेने लगती है ना, वहाँ फ्री का गेहूं बढ़ता है तो जो मजबूत है वो भी ले कि फ्री का मिल रहा है मैं भी ले लूँ, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ सारे ऐसे सोचेंगे। तो यहाँ का तो मैंने पहले कह दिया था कि ये अब कमिटमेंट मैं पूरा करूँगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आगे जाएंगे तो फिर आप मेरे को मत कहना कि सर अब क्या करें। फिर मैं इसलिए लास्ट बार नंबर दे रहा हूँ, जिन्होंने पहले दिया कह रहा हूँ उनसे भी कि भाई ज़रूरत है, दे सकते हो तो दो, कम या ज़्यादा जो भी करके, ताकि हम उनका फीस कर सकें और वो कंटिन्यू क्योंकि उनको फीस मिलेगी तो जोश में लड़ेंगे, नहीं तो वो डेली बैठे रहेंगे। ऐसे हैं वकील। फिर ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13, जो मेरा फ़ोनपे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है। आप इसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमारे पास इसका विकल्प नहीं है, तो ये मेरा बारकोड है, इसके माध्यम से आप गूगल पे से किसी से भी पेमेंट कर सकते हो। उसके अलावा ये भी विकल्प नहीं है तो ये मैं हमेशा की तरह नंबर देता हूँ 612 642 33 600। SBI का अकाउंट नंबर है, IFSC कोड इसमें दिया हुआ है रविंदर सिंह के नाम। आप इस माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। जो पेमेंट नहीं कर रहे हैं वो नाम जरूर लिख देना और कम से कम वीडियो को फॉरवर्ड कर देना। आप नहीं तो कोई दूसरा मजबूत भाई है जो दे देगा। फिर कह रहा हूँ, जो मजबूत लोग हैं इनकी आड़ में सभी गरीब बन के मत छुपो, नहीं तो अकेले पे फिर रविंद्र फौजी पे बोझ बढ़ेगा, तो फिर रविंद्र फौजी आगे लड़ाई क्या लड़ेगा। जीतने के कगार में है और जीती हुई बाजी को चंद एक लोग, क्योंकि मोदी भगत रो बहुत से अफसर या ऐसे बीच में हैं जो आप लोगों को गुमराह करके कि रहने दो कर करा कर केस को खंडित करवा देंगे। अब ये आपकी मर्जी है,
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।